देखिए प्रश्न दिया गया है कि 2m² क्षेत्रफल वाले वर्ग में बनाए गए अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। ऑप्शन दिया गया है π/4m², π/2m², π/m², 2πm²। सबसे पहले क्या करेंगे कि आपका वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया है, वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया है। कितना दे दिया है? 2m² दे दिया है। 2m² क्षेत्रफल वाले वर्ग में बनाए गए अंतःवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का वर्ग। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का वर्ग, या भुजा का वर्ग बराबर होता है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल और जानते हैं कि भुजा बराबर हो जाएगा करणी में वर्ग का क्षेत्रफल। इसको याद रखेंगे, भुजा बराबर करणी में वर्ग का क्षेत्रफल, या भुजा बराबर हो जाएगा आपका ये करणी में वर्ग का क्षेत्रफल। कितना दे दिया है? 2m² दे दिया है। 2m² दे दिया तो इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो यम बाहर निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा कि यम इंटू में करणी में 2, या इसको लिख सकते हैं कि करणी में 2 इंटू में यम। ये वर्ग के भुजा हो गया है। अब ये जानते हैं कि जो वर्ग का भुजा होता है, ये देखिए ये वृत्त का व्यास के बराबर होगा। ये जो वृत्त का व्यास होगा ये, क्योंकि इसका अंतर्गत वृत्त है, तो ये जो भुजा होगी, ये जो वृत्त का व्यास होगा वर्ग की भुजा के बराबर, AB के बराबर हो जाएगा। तो लिखें कि वृत्त का व्यास बराबर हो जाएगा वर्ग की भुजा। वर्ग की भुजा, तो वर्ग की भुजा कितना आपको दे दिया है? आपको दे दिया है कि √2m दे दिया है। तो वृत्त का व्यास हो गया आपका, ये वृत्त का व्यास बराबर हो गया करणी में 2m। तो r बराबर जानते हो कि r बराबर यानी त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटा में 2 होता है। तो r बराबर हो जाएगा कि करणी में 2m बटा में 2, ये r का मान हो जाएगा ये। अब ये देखिए अंतः वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है। वृत्त का क्षेत्रफल जानते हैं क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है कि πr² होता है। तो यहाँ पर लिखिए पाई गुण से r का मान दे दिया है कि करणी में 2m बटा में 2 होल का वर्ग। ये आपको इतना हो जाएगा ये। तो इसको लिख सकते हैं कि पाई, इसका वर्ग करेंगे तो करणी में 2 गुणित करणी में 2 गुणित में m गुणित में m बटा में कितना हो जाएगा आपका? ये 4 हो जाएगा। 2 दूना 4। तो इसको लिख सकते हैं, कितना हम लिख सकते हैं कि पाई गुणित करणी में 2, करणी में 2 तो 2 हो जाएगा, और m गुणा करेंगे तो m² हो जाएगा बटा में 4 हो जाएगा। 2 दूना क्या हो जाएगा? 4। इसको लिख सकते हैं कि π/2m²। π/2m² ये आपका अंतःवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो लिखें कि अंतःवृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा कि π/2m²। ऑप्शन बी में दिया गया है, यही आपका जो है आंसर हो जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद।